नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शब्द भेद। शब्द भेद पढ़ने से पहले शब्द का एक छोटा सा परिचय ले लेते हैं। आपको पता ही होगा, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे घर, मकान, सड़क आदि। अब शब्द भेद। शब्दों के वर्गीकरण को मुख्यतः 4 आधार पर बांटा गया है। पहला है स्रोत के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा रूप या प्रयोग के आधार पर, और चौथा और अंतिम अर्थ के आधार पर। पहला लेते हैं स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। पहला है तत्सम। तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान, अर्थात संस्कृत के समान। संस्कृत के अनेक शब्द हिंदी में सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जा रहे हैं। यानी संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी ज्यों के त्यों प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, वायु, माता, पिता, प्रकाश, सर्प, पत्र, सूर्य आदि। ये वे शब्द हैं जो संस्कृत में भी ऐसे ही प्रयोग होते हैं और संस्कृत से हिंदी में आने के बाद भी ऐसे ही प्रयोग होते हैं। अब तद्भव शब्द। तद्भव का अर्थ है उससे उत्पन्न होना। तद मीन्स उससे, भव मीन्स उत्पन्न होना, अर्थात संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे हम तत्सम शब्दों का ही तद्भव ले लेते हैं। जैसे अग्नि का आग, वायु का हवा, माता का माँ, सर्प का सांप, सूर्य का सूरज, ये तद्भव रूप हैं। तीसरा है देशज। देशज, देश प्लस ज। देश मीन्स देश, ज मीन्स जन्मा। यानी देशज का अर्थ है देश में जन्मा। अतः ऐसे शब्द जो परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए, उन्हें देशी या देशज शब्द कहते हैं। जैसे थैला, गड़बड़, पेट, पगड़ी, लोटा, टांग, ठेठ आदि, ये सब देशज शब्द हैं। अब विदेशज। विदेशज शब्द या इनका दूसरा नाम कहें तो विदेशी या आगत शब्द भी है। विदेशज शब्द का अर्थ है विदेश में जन्मा। अतः अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द जो हिंदी में प्रयोग होते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लालटेन, ऑर्डर, क्रिकेट, गोदाम, अदालत, अजीब, आतिशबाजी, आराम, अपील आदि। नेक्स्ट है रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़। जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से न बने हों, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इन्हें मौलिक या यौगिक शब्द भी कहा जाता है। जैसे चावल। चावल में आप अगर तोड़ने की कोशिश करें तो चा प्लस वल। चा का भी कोई अर्थ नहीं है और वल का भी कोई अर्थ नहीं है। अगर आप इसको ऐसे तोड़ें, चाव प्लस ल, चाव का भी कोई अर्थ नहीं है और ल का भी कोई अर्थ नहीं है, अर्थात ये दोनों निरर्थक खंड हैं। अतः यह चावल रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द की पहचान ही है कि खंडित होने पर वे निरर्थक हो जाते हैं, अपना अर्थ खो बैठते हैं। ऐसे ही दिन, घर, मुंह, घोड़ा आदि, ये सब
रूढ़ शब्द हैं। ये देखने में छोटे होते हैं और तोड़ने पर इनका अर्थ भंग हो जाता है। अगला है यौगिक शब्द। यौगिक का अर्थ है योग अर्थात मेल से बना हुआ। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे वि प्लस ज्ञान विज्ञान, समाज धन इक सामाजिक, विद्या प्लस आलय विद्यालय, राज प्लस पुत्र राजा का पुत्र या राजपुत्र। ये सब यौगिक शब्द हैं और ये दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने हैं। नेक्स्ट है हमारा योग रूढ़। वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु इनका विशेष अर्थ होता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पीताम्बर, जलज, लंबोदर, दशानन, नीलकंठ आदि। पीताम्बर का अर्थ होता है पीले वस्त्र धारण करने वाला, पीला वस्त्र। लेकिन यहाँ पे पीले वस्त्र से कोई अर्थ नहीं है। पीताम्बर यहाँ पे आया है श्री कृष्ण के लिए। जलज अर्थात जल में जन्म लेने वाला, जल में पैदा होने वाला। ऐसे तो जल में बहुत सी चीज़ें पैदा होती हैं, घास होते हैं, कीड़े मकोड़े, बहुत हर प्रकार के जीव, लेकिन उन्हें जलज नहीं कहा जाता। जलज विशेष अर्थ में कमल के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक ऐसे ही लंबोदर, अगर कहें कि यूँ तो मेरे पिताजी का भी उदर लंबा है तो क्या हम उन्हें लंबोदर कहेंगे? बिल्कुल नहीं। लंबोदर विशेष अर्थ में गणेश जी के लिए ही प्रयोग होता है और उन्हीं को हम लंबोदर कहते हैं। अगला है दशानन। दशानन का अर्थ ही है रावण। ये स्पेशल है, रावण के लिए ही हम यूज़ करते हैं। नीलकंठ। नीलकंठ वैसे तो एक पक्षी भी है, लेकिन नीलकंठ जब यूज़ होता है तो भगवान शिव के लिए यूज़ होता है। अब अगला है हमारा रूप के आधार पर शब्द भेद। शब्दों के प्रकार रूप या प्रयोग के आधार पर भी। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द, वे शब्द जो लिंग वचन कारक आदि के आधार पर अपना रूप बदलते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया विकारी शब्द होते हैं। जैसे लड़का, लिंग परिवर्तन करने पर लड़की हो गया। लड़का, वचन परिवर्तन करने पर लड़के हो गया। तो ये विकारी शब्द हैं जो लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर अपना रूप परिवर्तन करते हैं। अविकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता अर्थात जो हमेशा एक से रहते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। और अंतिम है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द एकार्थी शब्द होते हैं। जैसे गंगा, हिमालय, मोहन, महाभारत, ये सब एकार्थी शब्द हैं। अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे हार, हार का दो अर्थ हुआ, गले की माला और एक पराजय। दूसरा कनक, कनक का भी दो अर्थ है, पहला सोना और दूसरा धतूरा। तीसरा प्रकार है अर्थ के आधार पर समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। वे शब्द जो समान अर्थ देते हों समानार्थी कहलाते हैं। जैसे आकाश, आकाश का गगन, नभ, आसमान, ये तीनों समानार्थी हैं। माँ, माँ का जननी, अम्बा, ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। और
अर्थ के आधार पर अंतिम वर्गीकरण है शब्द का विपरीतार्थी शब्द। जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कल का आज, बड़ा का छोटा, मोटा का पतला, ये दोनों शब्द आपस में विपरीतार्थी हैं। तो आज हमने पढ़ा शब्द भेद, शब्द का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।